नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में भी बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर जमकर घेरा। राहुल ने कहा कि ये लड़ाई है और ये लड़ाई लोकसभा चुनाव 2024 में स्पष्ट हो गई, जब भारत के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैंने आपसे जो भी कहा है वे संविधान में है। आधुनिक भारत की नींव संविधान है। चुनाव में लोगों ने जो स्पष्ट रूप से समझा और मैंने इसे होते हुए देखा। राहुल गांधी ने अपने पुराने भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में जब अपने भाषण में मैंने अभय मुद्रा का वर्णन किया तो आपने गौर किया होगा कि ये निर्भयता का प्रतीक है और ये हर एक भारतीय धर्म में मौजूद है। जब मैं ये कह रहा था तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, वह नहीं समझते और हम उन्हें समझाने जा रहे हैं। दूसरी बात ये हुई कि लोगों के अंदर बीजेपी का डर गायब हो गया। हमने देखा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता था। इसीलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इसी के साथ राहुल गांधी ने आरएसएस की विचारधारा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है और हमारा मानना है कि भारत में विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि इसमें सभी को शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए, सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। आपको बताते चले कि राहुल ने इस दौरान भारत में रोजगार की समस्या का मुद्दा भी उठाया। राहुल ने कहा कि भारत में बेरोजगारी इसीलिए है क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, इसीलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। राहुल के इस हमले से बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई नजर आ रही है। संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में भाजपा के गले की फांस बन गया था और अब राहुल ने संविधान और रोजगार को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। विधानसभा चुनावों के मौसम में राहुल का हमला बीजेपी को परेशान कर रहा है।